पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का मतदान पूरा होने के बाद अब सभी की नजरें 4 मई के नतीजों पर टिकी हैं। इस बार मुकाबला ममता बनर्जी और भाजपा के बीच बेहद ही दिलचस्प माना जा रहा, लेकिन एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलने के संकेतों ने न सिर्फ भारत में बल्कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी हलचल बढ़ा दी है। बांग्लादेशी सांसद का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तेजी से, जो भारत में भी चर्चा का विषय बन चुका है। क्या है वो बयान और क्यों बंगाल में हुए चुनाव ने बांग्लादेश की नींद को उड़ाकर रख दिया है? वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का मतदान पूरा हो चुका है और अब पूरा सियासी माहौल 4 मई के नतीजों पर टिका हुआ है। इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। लोगों को इस बात का इंतजार है कि क्या ममता बनर्जी एक बार फिर से सत्ता संभालेंगी या फिर राज्य में कमल खिलने का नया अध्याय शुरू हो जाएगा। लेकिन इस चुनाव की गूंज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि पड़ोसी देश बांग्लादेश तक इसकी हलचल साफ महसूस की गई, जहां एग्जिट पोल के नतीजों ने राजनीतिक चिंता और बहस को जन्म दे दिया। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर बांग्लादेश को किस बात की टेंशन सताने लगी है। देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों का असर केवल बंगाल पर नहीं बल्कि बांग्लादेश पर भी पड़ने वाला है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी नतीजों को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। एग्जिट पोल के नतीजों ने बांग्लादेश की राजनीतिक हलकों में चिंता पैदा कर दी, जिस पर खुद बांग्लादेश के सांसद ने भी बात की है। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जो अब एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। बांग्लादेश के रंगपुर क्षेत्र से नेशनल सिटीजन पार्टी के सांसद अख्तर हुसैन ने हाल ही में पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर चिंता जताई। उनका कहना है कि एग्जिट पोल में भाजपा की बढ़त दिखना बांग्लादेश के लिए चिंताजनक हो सकता है। उनका मानना है कि अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो इसका असर सीमा पार संबंधों और सामाजिक हालात पर साफ पड़ सकता है। देखिए, बांग्लादेशी सांसद अख्तर हुसैन ने यह भी आशंका जताई है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो अवैध प्रवासियों को वापस भेजने की नीति तेज हो सकती है। उन्होंने कहा, इससे बांग्लादेश को अचानक बड़ी संख्या में लोगों के आने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जो एक मानवीय और आर्थिक संकट को जन्म देगा। उन्होंने यह चेतावनी भी दी है कि इस तरह के कदम से दोनों देशों के बीच संबंधों पर असर पड़ सकता है और सीमावर्ती इलाकों में तनाव बढ़ सकता है। बांग्लादेशी संसद ने इस दौरान कांगलू जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। देखिए, इस शब्द का इस्तेमाल बांग्लादेश से आए बांग्ला भाषी अवैध मुस्लिम घुसपैठियों के लिए किया जाता है। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दे दिया है। बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने बांग्लादेशी सांसद अख्तर हुसैन का वीडियो शेयर किया, उनका बयान पर टिप्पणी की, साथ ही टीएमसी पर भी प्रहार किया। उन्होंने लिखा, बांग्लादेश के संसद में कहा गया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत से घुसपैठ रुक जाएगी और बांग्लादेशी मुसलमानों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यह खतरनाक है। तृणमूल कांग्रेस के मददगार धीरे धीरे सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया। राज्य में 2 चरणों में वोटिंग हुई है। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को हुआ, जहां तकरीबन 93.13% वोटिंग हुई, जबकि दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को 142 सीटों पर हुआ, जिसमें लगभग 92.67% वोटिंग हुई। दोनों चरणों को मिलाकर औसत मतदान तकरीबन 92.85% तक पहुंच गया, जो एक बड़ा आंकड़ा माना जाता है। बंगाल के मतदान के बाद आए एग्जिट पोल ने न केवल बांग्लादेश के बल्कि टीएमसी के भी होश उड़ाकर रख दिए, क्योंकि 8 में से केवल 2 एग्जिट पोल ने ही टीएमसी के पक्ष में अनुमान जताया, जबकि 6 पोल ने बीजेपी की प्रचंड जीत पर मोहर लगा दी है। ऐसे में ये एग्जिट पोल कितना सही साबित होगा, ये तो 4 मई को ही पता चलेगा। हालांकि टीएमसी और बीजेपी दोनों ही पार्टी खुद की जीत के दावे जरूर कर रही हैं।